आज 29 जुलाई 2025 में रात की प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आज की इस रात में मैं अपने हृदय को आपके चरणों में झुकाकर प्रेम और नम्रता से आपके सामने आता हूँ। आज 29 जुलाई 2025 है और इस दिन के अंत में मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए आपसे वार्तालाप करना चाहता हूँ। आप सब कुछ जानते हैं, आप मेरे मन के हर विचार को पहचानते हैं, मेरी हर चिंता, हर खुशी और हर आंसू से परिचित हैं। प्रभु, आज के इस दिन आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी और एक नई सुबह दिखाई। आपने मेरी रक्षा की, मेरे परिवार को संभाला और मुझे आवश्यकतानुसार आशीष दी। मैं उन सभी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं जो आज मैंने अनुभव की, चाहे वे अच्छी थीं या कठिन। हर परिस्थिति में आपने मुझे सिखाया, सुधारा और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। रात का ये समय जब सब कुछ शांत है, जब आकाश तारों से भरा हुआ है और जब मेरी आत्मा आपके स्पर्श को खोज रही है, तब मैं चाहता हूं कि आप मुझसे बात करें। मैं अपने जीवन की हर बात आपके सामने रखना चाहता हूं, अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी उम्मीदें और अपने सपनों को। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा कल आपके हाथ में सुरक्षित है। यीशु, आपने कहा है कि जो थके और बोझ से दबे हुए हैं वे मेरे पास आएं और मैं उन्हें विश्राम दूंगा। मैं आपके पास उसी बोझ और थकावट के साथ आता हूँ। मेरे हृदय में जो चिंता है, जो मन की अशांति है, जो संबंधों में उलझन है, मैं उन्हें आपके सामने खोलता हूँ। कृपया मुझे आपकी शांति दे जो संसार नहीं दे सकता। आज कई ऐसे पल आए जब मैं विचलित हुआ, जब मैंने आपकी इच्छा को नहीं समझा, जब मैंने अपने विचारों और परिस्थितियों को आपसे बड़ा समझा। मुझे क्षमा करें, प्रभु। मेरे भीतर जो भी दोष है, जो भी स्वार्थ है, उन्हें धो डालें। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि मैं आपके अनुसार चल सकूं और आपकी महिमा के लिए जी सकूं। रात के इस समय जब मैं अपनी आंखें बंद करूं और विश्राम करूं, मैं चाहता हूं कि आपकी उपस्थिति मुझे घेरे रहे। मेरे बिस्तर के चारों ओर आपकी स्वर्गदूतों की सुरक्षा हो ताकि कोई भी बुरी ताकत मेरे पास न आ सके। मेरी आत्मा को शांति दें, मेरे मन को विश्राम दें और मेरे शरीर को ताजगी दें। मेरे परिवार के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं। आप उनके जीवन में अपनी शांति और प्रेम को प्रकट करें। यदि वे किसी बीमारी, चिंता या परीक्षा में हैं, तो उन्हें सांत्वना दें, चंगाई दें और उन्हें यह एहसास कराएं कि आप उनके साथ हैं। उनके जीवन में आपकी ज्योति चमके और वे आपकी ओर आकर्षित हों। प्रभु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय किसी प्रकार की कठिनाई में हैं, जो भूखे हैं, जो अकेले हैं, जो किसी नुकसान से टूट गए हैं। कृपया आप उनके पास जाएं और उन्हें आशा दें। दुनिया में जो अंधकार है, उसमें आप अपने प्रेम की रोशनी फैलाएं। शांति के दूतों को भेजें ताकि आपके राज्य की ज्योति हर एक हृदय में चमक सके। आज की रात मैं अपने बीते दिनों को याद करता हूं और उन सभी क्षणों के लिए आभारी हूं जब आपने मुझे गिरने से बचाया, मुझे संभाला और मुझे आपके मार्ग पर बनाए रखा। आपकी करुणा नई हर सुबह होती है और मैं जानता हूं कि कल जब मैं आंखें खोलूंगा तो आपकी दया मेरे लिए पहले से तैयार होगी। प्रभु, मुझे एक शांत और आत्मिक नींद दे ताकि मैं आपकी इच्छा को समझने के लिए तैयार हो सकूं। मेरी आत्मा को आपकी आवाज़ सुनने के लिए सजग रखें। मैं चाहता हूं कि मेरे स्वप्न भी आपके नियंत्रण में हों। यदि आप मुझे कुछ दिखाना चाहें, सिखाना चाहें या बुलाना चाहें, तो मैं खुला हूं, तैयार हूं। आपने अपने वचनों में वादा किया है कि मैं तुझसे कभी न छोड़ूंगा और न तुझसे कभी अलग होऊंगा। इस वचन को मैं अपने हृदय में गहराई से बसाता हूं। मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं निराश नहीं होता क्योंकि मेरी आशा आप में है। मेरे भीतर जो भी स्वार्थी इच्छाएं हैं, जो भी शैतानी प्रलोभन हैं, उन सभी से मुझे दूर करें। मेरे मन को शुद्ध करें, मेरी आत्मा को नया करें और मेरी सोच को आपके वचन से भर दें। मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन एक जीवित भेंट हो जो आपके लिए ग्रहण योग्य हो। प्रभु यीशु, मैं ये भी जानता हूं कि संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमें आपसे दूर कर सकता है, जैसे अहंकार, मोह, धन का लोभ, गलत संगति। लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन सब से बचाएं। मुझे संयमित रखें, नम्र रखें और हमेशा आपकी उपस्थिति में चलने वाला बनाएं। मैं आपके वचनों में आनंद पाना चाहता हूं। जब मैं बाइबल पढ़ूं तो आपकी आत्मा मुझे गहराई से समझाए और आपकी योजना मेरे लिए प्रकट हो। मेरी प्रार्थना का जीवन जीवित और प्रभावी हो ताकि मैं आपके साथ निरंतर संवाद में रह सकूं। प्रभु, जब मैं सो जाऊं तो मेरी आत्मा आपकी गोद में विश्राम करे।
मेरी आत्मा आपकी स्तुति करती रहे, मेरे होंठ आपके नाम की महिमा करते रहें, और मेरा हृदय आपके प्रेम से भरा रहे। मैं जानता हूँ कि रात के अंधेरे में भी आपकी रोशनी चमकती है, और मैं कभी अकेला नहीं हूँ। आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए, आपने मुझे स्वतंत्र किया, आपने मुझे नया जीवन दिया। यह अनुग्रह मेरे लिए अनमोल है। मैं उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहता। मुझे वह सामर्थ्य दें कि मैं प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चल सकूं। अब जब ये दिन समाप्त हो रहा है, मैं कृतज्ञता से कहता हूँ, आप महान हैं, आपकी दया सदा के लिए है, और आपकी विश्वासयोग्यता पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी इच्छा में विश्राम करता हूँ, और आपके प्रेम में सुरक्षित हूँ। हे पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।